नमस्कार। श्री राम का शासन सहस्रों वर्षों से चल रहा था। अयोध्या में कोई दुख नहीं था, शांति थी, सुख था। सारी वसुंधरा पर श्री राम का प्रभाव था, प्रेममय प्रभाव था। ब्रह्मा जी के कहने पर काल महाराज तपस्वी के वेश में अयोध्या पहुंचे। राजभवन में लक्ष्मण से कहा, मुझे राम से तुरंत मिलना है, कोई आवश्यक वार्तालाप करनी है। राम ने स्वागत किया काल महाराज का। ददीप्यमान व्यक्तित्व के स्वामी थे वो तपस्वी। दोनों बैठे वार्तालाप करना आरंभ कर ही रहे थे तो काल महाराज ने कहा, एक छोटी सी शर्त है, यदि हमारी बातचीत को किसी ने सुन लिया या हमें देख भी लिया तो उसको आप प्राण दंड देंगे। राम ने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए तथास्तु कह दिया। काल महाराज ने पूछा श्री राम से, आप और अधिक वर्षों तक प्रजा के कल्याण के लिए वसुंधरा में रहना चाहते हैं अथवा अपने धाम पधारना चाहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। श्री राम ने कहा, मुझे प्रसन्नता होगी वापस अपने धाम में जाने की। बातचीत चल रही थी, ठीक उसी समय पर दुर्वासा ऋषि राजभवन आ गए। लक्ष्मण से कहा, मुझे राम से तुरंत मिलना है, आवश्यक कार्य है। लक्ष्मण ने कहा, थोड़ी प्रतीक्षा करें तो बड़ी कृपा होगी। श्री राम किसी बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप में संलग्न हैं। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। मैं राम को, तुम्हें, भरत को, सारी नगरी को शाप दे दूंगा। दहल गया सारा महल जैसे। लक्ष्मण ने सोचा कि मेरी मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं, बाकी का तो कल्याण होगा ही। अर्थात बिना इच्छा के भी वो अंदर गए जहां वार्तालाप चल रही थी और उन्होंने संदेश दिया श्री राम को और वापस आए। राम ने विदा ली काल महाराज से और बाहर आए। लिवाया अंदर दुर्वासा ऋषि को कक्ष में और दोनों ने वार्तालाप की। दुर्वासा ने कहा, मेरा 1000 वर्ष का उपवास आज समाप्त हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कि जो भी तुम्हारे यहां भोजन है वो मुझे परोस दो। राम ने भोजन परोसा और दुर्वासा ऋषि चले गए शांति से। अब राम को अपने वचन का स्मरण आया और उन्होंने जो वचन दिया था उसका परिणाम सोचकर वो स्वयं परेशान हो गए। सारे मंत्रियों और ऋषियों की सभा बुलाई गई, अपनी स्वयं की व्यथा सुनाई। कोई नहीं बोला, कोई उपाध्याय नहीं बोला, कोई मंत्री नहीं बोला। मुनि वशिष्ठ खड़े और बोले, राम, तुमने वचन दिया है, वचन का पालन करना आवश्यक है, धर्म की रक्षा होगी, तुम्हें लक्ष्मण को त्यागना होगा। भारी हृदय से राम उठे, आंखों में जल था और बोले, मैं महात्मा लक्ष्मण का त्याग करता हूं। सुमित्रा नंदन का त्याग वास्तव में इस महान व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान है। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। बिना घर गए, बिना महल गए, सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने अपने योग से अपने श्वास को रोका और स्वर्ग से धार गए। इंद्र उनको स्वर्ग ले गए। वाल्मीकि रामायण का सर्ग 103, 104, 105 और 106 इस महत्वपूर्ण घटना का साक्षी है। कितना दुख होता है, लक्ष्मण, प्रिय लक्ष्मण, तुम क्यों चले गए? नमस्कार।